नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार, फिशरीज एक्सपर्ट। आपका स्वागत करता हूं आज के एक और बेहतरीन, खास और जबरदस्त वीडियो में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं मछली पालन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति के बारे में, जिसके बारे में, जिस पूरी प्रक्रिया के बारे में मछली पालकों को अमूमन पता नहीं होता है। और जब इसके दुष्परिणाम निकलकर सामने आते हैं तो मछली पालक को लगने लगता है कि भाई उसके साथ में किसी ने कुछ ऐसी घटनाएं करी हैं या फिर ऐसे काम किए जिस कारण उसकी मछलियां मर रही हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तालाब के जल स्तर के कम होने के बारे में। और जब तालाब का जल स्तर यानी पानी का स्तर कम होता है तो मछलियों के एकाएक मरने के बारे में। दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी जैसे गर्मियों की शुरुआत होती है तो तालाब का जल स्तर यानी तालाब का पानी एकाएक कम होने लगता है। और इस एकाएक कम होते हुए पानी का दुष्परिणाम यह होता है कि आपकी मछलियां एकाएक मरने लगती हैं। अब जब इन मरी हुई मछलियों की जांच की जाती है तो पता चलता है कि आपके तालाब में तो भाई किसी प्रकार की मछली को बीमारी नहीं है। जब किसी प्रकार की बीमारी सामने निकल कर नहीं आती है तो एक ही जो मछली पालक है इस निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि आपके तालाब में किसी ने जहर डाला, जिसके कारण मछलियां मर रही हैं, क्योंकि मछलियों में किसी तरह की बीमारी दिखती नहीं है। पर इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा सॉलिड रीजन होता है जल स्तर का कम होना। अब वाटर लेवल का थोड़ा बहुत कम हो जाना, मछली पालक इसको गंभीरता से नहीं लेता है। और इस अगंभीर प्रकृति के कारण यह कह सकते हैं कि ये उसे इतनी बड़ी समस्या नजर नहीं आती है। इसी कारण वो इस बात पर कभी गौर नहीं करता कि इसके भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे विस्तार से बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वाटर लेवल, जल स्तर का क्या महत्व होता है और ये किस तरीके से आपके मछली पालन के पूरे करियर को या मछली पालन की जर्नी को प्रभावित कर सकता है। देखिए, जब से ही ना मछली पालन को वैज्ञानिक ढंग से करना शुरू किया गया, एक समय था जब मछली पालन ट्रेडिशनल यानी परंपरागत तरीके से होता था। आज के समय में मछली पालन वैज्ञानिक पद्धतियों से और आप मुझ जैसे सलाहकारों से सलाह लेकर मछली पालन कर रहे हैं। ऐसे में किस मछली का कैसे पालन किया जाए और किस मछली के पालन में किस तरह की बातों का ध्यान रखा जाए, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए पूरी रिसर्च की गई। और दोस्तों, ऐसे में हर मछली के लिए कुछ स्पेसिफिक डाटा, स्पेसिफिक जानकारियां निकलकर सामने आई। अब देखिए, हर मछली को, जैसे कि हमको रहने के लिए स्पेस यानी जगह की जरूरत होती है, उसी तरीके से मछलियों को भी जीने के लिए स्पेस यानी जगह की जरूरत होती है। अब एक जंगल के अंदर एक शेर रह सकता है या फिर एक शेर का एक बहुत बड़ा इलाका होता है। वहीं हिरणों की बात की जाए तो जिस इलाके में एक शेर रह रहा है वहां पे हजारों हिरण रह सकती हैं। तो ये हर एक जीव का एक स्पेसिफिक एरिया का क्षेत्रफल होता है जो उसको चाहिए ही चाहिए होता है। अब जैसे एक आदमी के लिए कम से कम एक 10 बाई 10 का कमरा ही चाहिए होगा, वो उतने में सरवाइव कर लेगा, लेकिन उससे छोटे कमरे में थोड़ा सी मुश्किल जाएगी। वैसे ही मछलियों के साथ जब रिसर्च किया गया तो हर एक मछली की टॉलरेंसी यानी सहनशीलता के आधार पर यह पता लगाया गया कि कम से किसी भी स्पेसिफिक मछली को कम से कम कितने वाटर वॉल्यूम यानी एक मछली को कम से कम कितने लीटर पानी की जरूरत होगी, इस बात के ऊपर अध्ययन किए गए। ऐसे में तालाब में मछली पालन जब किया जाता है तो हर मछली के लिए स्पेसिफिक वॉल्यूम तय किया गया कि हाँ, रोहू कतला मछलियों के लिए कम से कम एक मछली के लिए इतने लीटर पानी चाहिए, इस मछली के लिए इतने लीटर पानी चाहिए, इतना स्पेस चाहिए, ऐसा एरिया चाहिए। उसी तरीके से कैट फिश के लिए भी कुछ अलग अलग पैरामीटर तय किए गए और फिर उन पैरामीटर के हिसाब से फार्मर्स को सजेस्ट किया गया कि किस मछली के पालन के लिए तालाब के आकार क्या होने चाहिए और उसमें जल की गहराई कितनी होनी चाहिए। अब कई स्थितियों में क्या होते हैं कि मछली पालक ओवर डेंसिटी मतलब जरूरत से ज्यादा मछलियों को पालन कर लेते तालाब के अंदर। तो जब पानी का स्तर बरसात के मौसम पर ठीक ठाक रहता है तब तो, जैसे रोहू कतला मृगल के केस में बात करें तो 6 फीट से ज्यादा पानी हो जाता है तब कोई समस्या नहीं होती, बरसात के मौसम में हो जाता है। लेकिन जैसे ही फरवरी और मार्च का महीना शुरू होता है पानी का स्तर कम होने लगता है और ये वो समय होता है जब मछलियां तेजी से बढ़ रही होती हैं। अब मछलियां तेजी से बढ़ रही हैं तो उनको ज्यादा स्पेस की जरूरत होगी और पानी का स्तर लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में मछलियों के साथ में कई तरह की प्रॉब्लम होती हैं। ये दो तरह की बेसिकली प्रॉब्लम सामने निकल कर आती हैं। पहली प्रॉब्लम होती है अवेलेबल रिसोर्स की कमी हो जाना, क्योंकि पानी की एक निश्चित मात्रा के अंदर उपस्थित जू प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा भी निश्चित होती है। ऐसे में जब पानी का स्तर कम होता है तो वो रिसोर्स कम होना शुरू हो जाते हैं।
पानी के अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन भी एक लीटर पानी के अंदर निश्चित मात्रा में ही डिजोल्व ऑक्सीजन होगी। अब पानी का स्तर अगर 2 फीट कम हो जाता है, 5-6 फीट की जगह 4 फीट हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि उतनी ही मछलियों के लिए कितनी ऑक्सीजन अवेलेबल थी और 2 फीट पानी कम होने से वो डिजोल्व ऑक्सीजन कितनी कम हो चुकी है। तो ऐसे में मछलियों को सबसे पहली जो समस्या आती है वो होती है रिसोर्स की। मेनली 2 तरह के रिसोर्स होते हैं। पहला होता है फीड, खाना, उसकी कमी तो होती है। दूसरा होता है ऑक्सीजन, उसकी भी कमी हो जाती है। तीसरा होता है टॉलरेंसी यानी सहनशीलता। अब कोई मछलियां ज्यादा हाई डेंसिटी में सरवाइव करने के काबिल होती हैं, इसलिए वो सरवाइव कर भी पाती हैं। लेकिन इंडियन मेजर का आप रोहू, कतला, मृगल जैसी मछलियों की बात की जाए, इन मछलियों के अंदर एक निश्चित सहनशीलता होती है। ऐसे में जब पानी का जल स्तर कम होता है तो अवेलेबल जो स्पेस होता है वो मछलियों की संख्या के कंपेयर में कम हो जाता है और मछलियों की यहां पे शुरू होती है स्ट्रेस। अब देखिए, कई बीमारियां कई तरह की होती हैं। कुछ लोगों को मानसिक बीमारियां हो जाती हैं, कुछ लोगों को फिजिकल बीमारियां होती हैं। हाथ पे कट जाए तो खून निकलता है, वो दिखाई देता है। लेकिन यदि किसी के दिमाग के अंदर कह सकते हैं कि मानसिक तौर पे यदि कोई प्रताड़ित है तो वो घाव दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो इस कटे हुए घाव से ज्यादा असर करता है। और पानी का जल स्तर जब कम होता है तो मछलियां, सबसे बड़ा जो खतरा होता है वो होता है स्ट्रेस का। तो मछलियां स्ट्रेस यानी तनाव में आ जाती हैं और इस तनाव की स्थिति में जब पानी का स्तर कम होता है तो ऑक्सीजन की, मैं बताया कि डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी होगी। क्योंकि यदि आप समझिए कि यदि आपके पास 6 लीटर पानी है तो 6 लीटर पानी में मान लीजिए कि 6 mg ऑक्सीजन उपस्थित है। अब पानी घटकर 4 लीटर रह गया तो अब तो ऑक्सीजन केवल 4 mg ही बची ना, तो जगह तो कम हो ही रही है, समझ लीजिए उसके साथ में ऑक्सीजन भी कम हो रही है। और इसके कारण एक ऐसा एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है जिसके कारण मछलियां स्ट्रेस में आती हैं और मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं। एक बहुत बड़ा रीजन होता है, इसको मछली पालक बहुत ज्यादा कंसीडर नहीं करते, बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और ये एक गंभीरता से लेने वाला विषय है। इसके साथ में समस्या और विकट तब हो जाती है जब मछलियों को आर्टिफिशियल तौर पे फीडिंग कराया जाता है। आर्टिफिशियल फीडिंग में मछलियों को फ्लोटिंग या सिंकिंग फीड दिया जाता है या फार्म मेड फीड भी दिया जाता है, जिसे आप अपने फार्म में ही तैयार करते हैं। कभी भी किसी भी तरह के फीडिंग कराने में मछलियां 100% फीडिंग नहीं करती हैं और कुछ ना कुछ जो फीडिंग मटेरियल होता है वो तालाब के अंदर चला जाता है, बाद में उसका सड़न होती है। इसके साथ ही मछली पालक ये समझते हैं कि पानी कम होगा तो उसके अंदर अगर प्लैंकटन कम हो रहे हैं तो हम गोबर की खाद या फिर फर्टिलाइजर ज्यादा डालकर ज्यादा प्लैंकटन को बना सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है। ऐसे में जो चीज आप पानी के अंदर डालेंगे फर्टिलाइजर के तौर पे, उसको वो डिकम्पोज होगी तो उसके कारण अमोनिया निकलेगा। अब मछली वैसे ही स्ट्रेस में थी, वैसे ही मछली को ऑक्सीजन कम मिल रहा था और यहां पे मछली अमोनिया के कारण और ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। तो समस्या एक पे एक बिगड़ती चली जाती हैं। इसलिए जब भी पानी का स्तर कम होता है तो आपको यह विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि तुरंत आपको पानी को रिफिल करना है या रिप्लेसमेंट कर देना है। रिफिल करने से अच्छा रिप्लेस करना होता है। दोनों बीच अंतर क्या होता है? रिफिल मतलब होता है कि पानी जितना कम हुआ है उसको पानी को वापस भर दिया जाए, बोरवेल से या फिर नदी या तालाब या किसी झील से पानी को लाकर। रिप्लेस का मतलब क्या होता है? जितना पानी आप तालाब से निकाल रहे हैं उतना नया पानी ऐड करते जाएं। तो जैसे मैंने बताया, हर मछली के लिए एक स्पेसिफिक वाटर लेवल है, उस वाटर लेवल को आपको मेंटेन करना है और समय समय पर तालाब के कुछ पानी को, जैसे कि 5% 10% पानी को एक महीने में कम से कम आपको निकालना है और उसके जगह नया पानी ऐड करना है। तो एक मूलभूत सिद्धांत है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो पानी ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और ऐसे में यदि पानी ही कम हो रहा है तो समझ लीजिए कि मछली का जीवन ही कम हो रहा है और मछली तो मरना तय है। तो उम्मीद करता हूं कि जो फैक्टर मैंने आपको बताया, जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया, वो आपके मछली लेवल के जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसको एक लेवल अप जरूर किया होगा। यदि आप मछली पालन को इसी तरीके से डिटेल्ड में, नॉलेजेबल तरीके से, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं, क्रमबद्ध तौर पे सीखना चाहते हैं, तो आप हमारा A to Z बेसिक फिश फार्मिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आप हमसे जुड़कर मछली पालन करना चाहते हैं, मुझसे डायरेक्ट बात भी करना चाहते हैं, मछली पालन के दौरान में आपकी कोई समस्या आती है, कोई प्रश्न होता है, तो आप मछलीपालन.com का
A to Z मेंबरशिप कोर्स ले सकते हैं। ये बिजनेस ओरिएंटेड कोर्स है जिसके अंदर आपको एडवांस तरीके से ये सिखाया जाता है कि कैसे मछली पालन को व्यापार के तौर पर डेवलप कर सकते हैं। साथ ही आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। तो ये मेंबरशिप 0 to 1 मेंबरशिप कोर्स है, और यदि आपको बेसिक कोर्स करना तो आप बेसिक कोर्स भी कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यदि आपने मछलीपालन.com को अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो नहीं किया तो आप वहां फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझे फॉलो करना चाहें तो दी ऑफिशियल प्रभात कुमार के नाम से मैं हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हूं, आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं पर्सनली तौर पे। सवाल ये है कि आप कोर्स कैसे ज्वाइन करेंगे, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप उसमें क्लिक करके पे करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8815756881 पे जाके संपर्क कर सकते हैं और वहां पे कोर्स ज्वाइन करना है ऐसा लिख के भेजिए, तो हमारे काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे कोर्स को ज्वाइन करवाने में। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। मिलता होगी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।